क्या हम ह्यूमंस इस यूनिवर्स में रेयर हैं? देखो, हम ह्यूमंस हैं कौन? हमें हाईली इंटेलिजेंट स्पीसीज। देखो, हमारे अंदर लाइफ है, लेकिन हमारे अंदर इंटेलिजेंस भी है। समझ रहे हो? देखो, हमारे आसपास जितने भी लाइफ है, जितने भी क्रिएचर्स हैं, उनके पास लाइफ तो है लेकिन इंटेलिजेंस नहीं है। जैसे डॉग्स, कैट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेज, इनके पास लाइफ तो है लेकिन इनके पास हमारी तरह इंटेलिजेंस नहीं है। देखो, इस यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन से ज्यादा गैलेक्सीज हैं और बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। तो ये बात तो कंफर्म है, इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं लाइफ तो एग्जिस्ट करती होगी। बट क्या हम ह्यूमन जैसी लाइफ होगी? देखो, ह्यूमन जैसी लाइफ होना बहुत ज्यादा रेयर है। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमंस इस अर्थ पर, हमारा एवोल्यूशन ही बहुत कॉम्प्लेक्स है। देखो, इस अर्थ को बने हुए 4.84 बिलियन साल हो चुके हैं, और हम ह्यूमंस को इस अर्थ पर आए हुए खाली 3,00,000 ईयर से हुए हैं। मतलब 300,000 ईयर से हुए हैं होमोसेपियंस को इस अर्थ पर आए हुए। समझ रहे हो? इतने साल पहले अर्थ बनी थी। हम इतने, मतलब ये बहुत छोटा पीरियड है। अगर आप अर्थ के एज से हमें कंपेयर करोगे, हम इतना भी टाइम नहीं हुआ हमें इस अर्थ पर आए हुए। लेकिन हमारा एवोल्यूशन इस धरती पर बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। इसको समझने के लिए चलते हैं अर्थ के हिस्ट्री पर। तो सबसे पहले अर्थ में जो लाइफ फॉर्म हुई थी वो बैक्टीरिया के फॉर्म में हुई थी। मतलब छोटा सा बैक्टीरिया बना था, वो भी लाइफ थी, उसके अंदर भी लाइफ है, लेकिन वो बहुत छोटी बैक्टीरिया वाली लाइफ फॉर्म हुई थी। और बहुत सालों तक बैक्टीरिया बैक्टीरिया वहां पर बैक्टीरिया लाइफ ही रही अर्थ पर। उसके बाद डायनासोर ईयर आया, मैमल्स आए, इतने सारे हमसे, मतलब हमसे पहले इस अर्थ पर बहुत सारे क्रिएचर्स रहकर जा चुके। ठीक है? वुली मैमथ्स रहे, डायनासोर रहे, रेप्टाइल्स रहे, बड़ी बड़ी बर्ड्स रही। लेकिन किसी के पास भी हमारी तरह इंटेलिजेंस नहीं था। मतलब किसी ने भी फोन नहीं बनाया, किसी ने भी लैंग्वेज नहीं बनाई कम्युनिकेट करने के लिए, किसी के अंदर इतनी क्यूरियोसिटी नहीं थी कि यूनिवर्स में क्या होगा। किसी ने फिजिक्स नहीं बनाई, किसी ने केमिस्ट्री नहीं बनाई, किसी के अंदर भी मॉडर्न साइंस की नॉलेज नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब इतने सारे लोग रह चुके हैं अर्थ पर, लेकिन किसी के पास भी इतना दिमाग नहीं आया कि वे कुछ बनाए। समझ रहे हो? तो हम इस अर्थ पर, हमें 300,000 ईयर्स ही हुए हैं, लेकिन हमने इतना कुछ बना दिया। हमने फोन बनाया, हमने मॉडर्न फिजिक्स बनाई, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है स्पेस में क्या होगा। हमने रॉकेट बनाया, हम मार्स पे जा रहे हैं, मून पे जा रहे हैं। समझ रहे हो? तो लेकिन हमने इतना इतना सारा टाइम, इतना, मतलब इतने कम टाइम के अंदर हमने इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी क्रिएट कर दी, हमने साइंस पढ़ी, हमने सब कुछ करा, ठीक है। लेकिन हमसे पहले जो बड़े बड़े साल तक रहे, देखो डायनासोर ने इस अर्थ पर 165 मिलियन सालों तक रूल करा। मतलब 165 मिलियन साल कितना बड़ा टाइम पीरियड है। इतने इतना टाइम पीरियड अगर हम ह्यूमंस को एवोल्यूशन को जाए ना, तो हम पता नहीं क्या से क्या कर दे। समझ रहे हो? तो 165 मिलियन सालों तक उन्होंने एक रेडियो भी नहीं बनाया, उन्होंने फोन भी नहीं बनाया, उन्होंने कुछ कोशिश भी नहीं करी कि जानने की कि यूनिवर्स के बाहर क्या होता है। ठीक है? जैसे हम ह्यूमंस को है। तो इसीलिए रेयर चांस है, अगर इस यूनिवर्स में कहीं लाइफ एग्जिस्ट करती होगी, तो वो एक बैक्टीरिया के फॉर्म में होगी। मतलब वो एक सिंपल लाइफ होगी जो कि एक बैक्टीरिया की फॉर्म में होगी। लाइफ तो होगी पक्का, हम अकेले तो नहीं है, क्योंकि हैबिटेबल प्लेनेट, एक्सोप्लैनेट साइंटिस्ट बहुत सारे फाइंड कर चुके हैं इस यूनिवर्स में। तो बैक्टीरिया के फॉर्म में लाइफ होना एक रेयर, मतलब कॉमन चीज है, शायद हो सकती है। कॉम्प्लेक्स लाइफ कैसी होती है? जैसे एनिमल्स की लाइफ, मतलब जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली है, डायनासोर रहकर गए हैं, एलिफेंट्स रहते हैं। इनके पास क्या है? इनके पास लाइफ तो है, इनके ये बड़े बड़े भी हैं, ये बैक्टीरिया वाले भी नहीं, इनका साइज भी बड़ा है, इनके अंदर थोड़े बहुत इमोशन भी है, लेकिन इनके पास इंटेलिजेंस नहीं है। तो ये भी चांस है इस यूनिवर्स में कि कॉम्प्लेक्स लाइफ भी होना मिल सकती है। लेकिन हमारे ऐसे इंटेलिजेंट लाइफ होना ये थोड़ा सा बहुत लो लगता है, क्योंकि हमारी अर्थ के पे ऐसी कंडीशन हुई कि हम इस अर्थ पर आए। समझ रहे हो? मतलब अगर डायनासोर इस अर्थ पर रहते थे, अगर वो एस्ट्रॉइड अगर अर्थ पर नहीं टकराता, तो शायद हम भी ना आते। मतलब सबसे पहले जो वो बैक्टीरिया फॉर्म हुआ था जब अर्थ बनी थी, तो अगर वो भी ना बनता तो शायद हम ना आते। मतलब अगर कुछ भी चीज इधर से उधर हो जाती, तो हम ह्यूमंस इस अर्थ पर आते ही ना। समझ रहे हो? मतलब हमें हमें आने के लिए बहुत सारी चीजें हुई हैं। देखो, हमारी अर्थ कोई नॉर्मल प्लेनेट नहीं है। समझ रहे हो? मतलब इतने सारे प्लेनेट हैं, हमें आज तक लाइफ नहीं मिली कहीं भी। ठीक है? लेकिन हमारी अर्थ इतनी ज्यादा रेयर क्यों है? क्योंकि हमारी अर्थ के पास ऐसी कंडीशन है, अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है जो कि हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। अर्थ के पास एक बिग मून है जो कि अर्थ के क्लाइमेट को स्टेबल रखता है। समझ रहे हो? अर्थ के पास लिक्विड फॉर्म में वाटर है, अर्थ के पास ऑक्सीजन है, अर्थ का एटमोस्फेयर, मतलब ना ज्यादा थिन है, ना ज्यादा पतला है, ना ज्यादा मोटा है, बिल्कुल स्टेबल है। हमारे पास सारी वो कंडीशन है जहां पर लाइफ बन सकती है। तो ऐसे प्लेनेट होना, देखो यूनिवर्स बहुत बड़ा है, हमारी इमेजिनेशन से ही बहुत बड़ा है। तो अर्थ जैसे प्लेनेट होना, हजारों प्लेनेट अर्थ जैसे होंगे। लेकिन जो जो अर्थ पर आज तक हुआ है,
डायनासोर रहे, इतने सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म रहे, तो इतने सब कुछ हुआ, इंटेलिजेंट लाइफ का बना। तो ये बहुत रेयर चांस है अगर सारे कंडीशन एक साथ ऐसे हो और हम ह्यूमन जैसे कोई सिविलाइजेशन हो, समझ रहे हो? इसलिए साइंटिस्ट बोलते हैं शायद हम ह्यूमंस इस यूनिवर्स में बहुत ज्यादा रेयर है। अब एक क्वेश्चन आता है, अगर इस यूनिवर्स में लाइफ एग्जिस्ट करती है तो हम उनसे मिल क्यों नहीं पाते, हम देख क्यों नहीं पाते? तो ये कॉन्सेप्ट आता था फर्मी पैराडॉक्स, मतलब अगर इस यूनिवर्स में लाइफ है तो हम इसलिए नहीं मिल पाते होंगे, शायद एक एक वॉल हो जो हम क्रॉस ना कर पाते हो। जैसे कि अगर कोई लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, वो अगर ग्रो हो गए, उन्हें कुछ मतलब ना होता हो कि बाहर क्या है। जैसे सिंपल लाइफ हो, जैसे डॉग है, हमारे हमारे पास डॉग है, अब डॉग को कोई मतलब थोड़ी है कि स्पेस में क्या है, उसको बस रोज की तरह चलना है। बर्ड्स है, उनको बस उड़ना है, उन्हें मतलब नहीं है कि बाहर यूनिवर्स में क्या है, खाली हम ह्यूमंस को है। इसको हम कॉन्सिक्वेंस बोलते हैं, समझ रहे हो? और सेकंड थ्योरी सजेस्ट करती है कि शायद हम अकेले हों। देखो ये बहुत रेयर केस है, मतलब एक अर्थ ऐसा प्लेनेट बनाओ जो पूरे यूनिवर्स में जहाँ पर लाइफ हो। ये ऐसा केस है कि आप बोलो ओशन के अंदर आप चम्मच से पानी निकालोगे और आप बोलोगे कि मुझे कोई शार्क नहीं दिखी क्योंकि मेरे चम्मच में नहीं आई, क्योंकि यूनिवर्स इतना बड़ा है। तो ये यूनिवर्स इतना बड़ा है, अगर इसमें किसी चीज की प्रोबेबिलिटी होने की 0.00001% चांस है, तो भी वो काम होने की प्रोबेबिलिटी मिलियंस में होगी। मतलब अगर आप कहोगे कि इस यूनिवर्स में हमारे यहाँ सिविलाइजेशन नहीं है, एक्सट्रीमली रेयर है, अगर इसकी चांस 0.00001% है ना, तो भी इतनी सारी कंडीशन है कि हमारे जैसे क्रिएचर मिलियंस में होंगे, समझ रहे हो? तो क्योंकि यूनिवर्स हमारे बियॉन्ड से बहुत ऊपर हो चुका है, इसलिए जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो हम अर्थ का पर्सपेक्टिव है, अर्थ पर रख देना चाहिए। और नेक्स्ट थ्योरी सजेस्ट करती है एक टाइमलाइन गैप हो, मतलब कोई हमसे बहुत ज्यादा दूर हो, 33,000 लाइट ईयर ज्यादा दूर हो, अगर वे हमारे पास आने की कोशिश भी करते हो, तो देखो लाइफ का एक रूल है, जो पैदा होता है उसे मरना भी होता है। हम ह्यूमंस के मैक्सिमम एज 100 ईयर्स है, तो अगर हम जाना चाहते हो, तो अगर कोई कांटेक्ट करता हो, तो वो आने से पहले, कांटेक्ट करने से पहले वो खत्म हो चुकी हो, क्योंकि स्पेस के अंदर ना हलचल होती रहती है, एस्ट्रॉइड प्लेन से टकराते रहते हैं। तो शायद अगर लाइफ हमसे पहले एग्जिस्ट करती हो तो वो मर गए हो। एक थ्योरी सजेस्ट करती है शायद यूनिवर्स यंग हो, मतलब अब यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल है, मतलब बिग बैंग को हुए 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग स्टार्ट हुआ था, अभी यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। तो एक थ्योरी सजेस्ट करते हैं अभी हम फर्स्ट लाइफ हो इस यूनिवर्स के अंदर, अभी हम बहुत ज्यादा यंग हो, हमसे अभी लाइफ फॉर्म होने में टाइम लगता हो, क्या पता हमारे जाने के बाद बहुत लाइफ इस केस के अंदर बने, मतलब कोई और प्लेनेट अर्थ के जैसा बने जहाँ पर लाइफ क्रिएट हो। आप समझ रहे हो? ये सब कंडीशन है, आपको क्या पर्सपेक्टिव है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। यही सब था वीडियो के अंदर। देखो ह्यूमैनिटी रेयर है या नहीं है, आपका क्या राय है वो भी जरूर बता देना, क्योंकि साइंस के हिसाब से, करंट साइंस के हिसाब से हमें कुछ ऐसी एविडेंस नहीं मिले। सिंपल लाइफ होना कॉम्प्लेक्स, मैं समरी टेबल दे रहा हूँ ये है, मतलब समरी टेबल के हिसाब से सिंपल लाइफ ये है, कॉम्प्लेक्स लाइफ का होना रेयर है, लेकिन हाईली इंटेलिजेंट हम ह्यूमन लाइफ का होना एक्सट्रीमली रेयर है। समझ रहे हो? तो आपके क्या वो है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो कैसी लगी वो भी बता देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ऐसे कंटेंट देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत खतरनाक कंटेंट आने वाला है, पूरे इंडिया में किसी ने नहीं बनाया होगा स्पेस रिलेटेड कंटेंट जैसा मैं बनाऊंगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।